So let us go ahead with next question. Refractive index of a flint glass varies from 1.60 to 1.66 for visible range. सबसे पहले तो पता होना चाहिए विजिबल रेंज में कौन कौन से कलर होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे पहला होता है वॉयलेट, सबसे आखिरी होता है रेड। मतलब सबसे सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का, राइट। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट का। तो जो रेंज दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का 1.60 टू 1.66, तो 1.60 किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट का, तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड का, तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रेड। तो दिस इज रेड, दिस इज वॉयलेट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई, यू शुड नो, यू मस्ट ऑलवेज आइडेंटिफाई कि हमको गिवन पैरामीटर में दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हैं, एक है 1.60, एक है 1.66। जो ज्यादा होता है वो वॉयलेट का होता है, जो कम होता है वो रेड का होता है। तो यहाँ पे गलती की तो आंसर गलत आएगा। देन आगे बोला है रेड आई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पहला सरफेस, उसका रेडियस अलग है, दूसरे सरफेस का रेडियस अलग है। तो R1 इज इक्वल टू कितना दिया है? R1 10 सेंटीमीटर। R2 कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, राइट। देन आगे आपको बोला है कैलकुलेट क्रोमैटिक एबरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। डू यू इवन रिमेम्बर व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन? व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन? व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन भाई? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन? When white light is incident on a convex lens, convex lens is assumed to be made up of prism। याद है क्या? दो प्रिज्म से बना है, टू प्रिज्म का ज्वाइन बेस टू बेस। प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन। तो लेंस क्या करेगा? डिस्पर्शन है। सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड का। तो सबसे दूर कौन जाएगा? रेड। तो रेड पॉइंट, रेड लाइट का फोकल पॉइंट कहाँ होगा? फार अवे। और सबसे कम फोकल लेंथ किसका होगा? वॉयलेट, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है? वॉयलेट। तो ये जो डिस्टेंस है, यू शुड नो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ वॉयलेट कलर फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। और यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर। अगर आपको याद होगा क्रोमैटिक एबरेशन, यू मस्ट रिमेंबर, you should always know from here to this point it is focal length for violet, from here to this point is focal length for red। और chromatic aberration मतलब distance between point of focus of violet and point of focus of red। तो FR minus FV, FR ज्यादा है ना, बड़ा नंबर है, FV छोटा नंबर है, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, इसको आप बोलते हो क्रोमैटिक एबरेशन। कौन सा? क्रोमैटिक एबरेशन, राइट। कौन सा क्रोमैटिक? लॉन्गिट्यूडनल या फिर लैटरल? लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल? स्फेरिकल मिरर में एबरेशन को क्या नाम था? लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। यहाँ पे क्या बोला था? लैटरल स्फेरिकल नहीं, लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। स्फेरिकल मिरर में एबरेशन होता है ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास में जो पैरेलल रेस है दे फोकस एट फार अवे पॉइंट, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रेस से दे फोकस एट नियर पॉइंट। तो वहां पे भी मल्टीपल फोकस हो रहा था, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन फोकस वी वर हैविंग मोर देन वन फोकस। तो ये जो दो फोकल पॉइंट का डिस्टेंस था, इसको हमने बोला था spherical aberration, and the distance between these two is specifically called as longitudinal spherical aberration। In case of lens,
सिंस लेंस इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म जॉइंट बेस टू बेस, जब व्हाइट लाइट पास होगा तो डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन होना मतलब स्प्लिटिंग अप इनटू 7 कलर्स। सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड का। तो रेड कलर सबसे दूर जाके फोकस होता है, वॉयलेट कलर सबसे पास में होता है। तो जो रेड कलर का फोकस पॉइंट है और वॉयलेट कलर का फोकस पॉइंट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलते हो लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन। इन शॉर्ट क्रोमैटिक एबरेशन। तो लैटरल में कंफ्यूजन मत होना, लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल जो भी होगा, कौन है ये? क्रोमैटिक एबरेशन है। हमको क्या फाइंड करना है? क्रोमैटिक एबरेशन। तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है क्रोमैटिक एबरेशन। तो क्रोमैटिक एबरेशन, what is chromatic aberration? FR minus FV, FR minus FV। तो इसका मतलब हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा FR, फिर फाइंड करना पड़ेगा FV, एंड दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। लेकिन F फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? म्यू माइनस 1 माइनस 1/R2। क्लियर? हमको फाइंड क्या करना है? F। करेक्ट। फाइंड क्या करना है? F। तो F छोड़ के बाकी सारे के सारे का साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। तो लेट अस यूज साइन कन्वेंशन नाउ इटसेल्फ। यूजिंग साइन कन्वेंशंस 1/f, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का तो कन्वेंशन होता ही नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर R1। R1 इज टू द राइट, तो पॉजिटिव आएगा, तो 1 प्लस R1 माइनस R2 आएगा माइनस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सर्कल टू द लेफ्ट, तो रेडियस टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट में डिस्टेंस मतलब नेगेटिव डिस्टेंस। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस माइनस प्लस 1/R2। ज़्यादा क्लियर? देन अगर आपको रेड कलर के लिए फाइंड करना है तो म्यू R माइनस 1, वॉलेट के लिए करना है तो म्यू V माइनस 1। इसका मतलब सॉल्यूशन में स्टेप्स कम करने होंगे, तो याद रखना पहले 1/R1 प्लस 1/R2 फाइंड कर लो, क्योंकि रेड के लिए या वॉलेट के लिए ये कांस्टेंट रहने वाला है। दोनों में क्या आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो पहले वो फाइंड कर लो। व्हाट इज 1/R1? 10। What is R2? 15. So 15 plus 10. 25/10 into 15. 3s are 5s are 1s are 2s are. So 1/6. So 1/R1 plus 1/R2 is 1/6. Therefore, ये मिल गया। तो अभी रेड कलर के लिए सॉल्व कर लेंगे पहले। 1/FR will be equal to mu R minus 1, 1/R1 plus 1/R2। म्यू आर की वैल्यू थी 1.60 माइनस 1, ये है 1/6। दिस इज 0.6/6, 1 and 10, तो 1/FR is 10, तो FR is 10। 10 क्या? सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि R1 R2 किसमें थे? सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ इसमें आएगा सेंटीमीटर में। सिमिलरली 1/FV will be mu V minus 1/R1 plus 1/R2। तो ये आ जाएगा 1/FV इक्वल टू 1.66 minus 1/6, 1/FV equal to 0.66/6, correct? 1 का 0.11 का 0.11 मतलब 11/10, बराबर। तो FV क्या मिलेगा आपको? 10/11। FV is 10/11, FR is 10। तो बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से? 10, ऑफ कोर्स। ये 10/11 है और वो 10 है। 10/11 मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ना, पक्का? तो डायग्राम देखो, डायग्राम एफ पी छोटा ना चाहिए था, बराबर है, बड़ा ना चाहिए था, करेक्ट है। तो अभी सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को। देयरफॉर क्रोमैटिक एबरेशन इज
chromatic aberration is, chromatic aberration में R डबल आता है, chromatic aberration कितना है, एफ आर माइनस एफ बी, एफ आर कितना 10, एफ बी कितना 10 अपॉन, तो ये कितना 110 माइनस 10 अपॉन, तो कितना 100 अपॉन 11, तो इतना आना चाहिए। हाँ तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, हाँ 11 9 का 99, तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो जो आएगा वो ओके करेक्ट। एक बार चेक कर देते हैं फिर भी, जस्ट टू चेक वंस अगेन, कहीं गलती तो नहीं हो गई, लेट अस चेक। तो दिस वाज करेक्ट, म्यू आर म्यू भी सही है, ये भी करेक्ट है, ऑल गुड, दिस इज करेक्ट। 1 by r1 plus 1 by r2, it is 1 by 6, this is fine। 1.6 minus 1 by 6 cancel, FR 10 सेंटीमीटर। इनका आंसर 10 by 11 दिया है, हमारा आंसर 10 by 11 नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होगा दिस इज करेक्ट राइट। ये 0.6 था, नीचे था 6, 1 था 10 था, FR is 10, that is fine। FR is 10, 1.6, 0.6 by 6, 0.6 by 6, 10, that is correct। ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 0.66 upon 6, 1 and 0.11, 1 जा and 0.11 जा, 11 by 10 नहीं, ये गलती हुई ना, ये 0.11 है, तो हमने क्या लिखना चाहिए 11 by 100, तो गलती है, हमारी गलती है, तो ये क्या आएगा 100 by 11। तो बताते जाओ ऐसा कहीं गलत हुआ तो अभी ठीक आएगा आंसर, अब ठीक आएगा, क्या आएगा अभी बताओ। 11 into 10 is 110 और माइनस 100, तो आंसर क्या है 10 by 11, बराबर है, फिर आंसर 10 by 11 है दिया है, 10 by 11 है आंसर राइट। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये एक छोटा सा गलती हो गया था, 0.11 is 11 by 100, हमने लिखा था 11 by 10, गुड डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a person uses spectacle of number 2, नंबर 2, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल someone of you must be using number -2.5, -3, -2, वैसे नंबर है 2 for reading, determine the range of magnifying power and the magnification possible। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, याद है हमने भी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकाला था फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट DdV एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे इमेज बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर इज D/F, ये लोअर लिमिट होता है। जब DdV पे बनता है तो 1 + D/F, ये अपर लिमिट होता है। अपर लिमिट क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, image is formed at infinity, remember right, D/F, and image formed at DdV is 1 + D/F, तो D/F में आपने 1 को ऐड किया तो वो बड़ा नंबर है, तो वो अपर लिमिट है, तो D/F क्या है, लोअर लिमिट है। इट इज अ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, तो किस टाइप का लेंस है वो भी बता दिया आपको, कॉन्केव कॉन्वेक्स, एक सरफेस कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स है। एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 10.5, हैविंग कर्वेचर ऑफ वन ऑफ इट सरफेस टू बी 10 सेंटीमीटर, एक सरफेस का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एस्टिमेट दैट ऑफ द अदर, मतलब दूसरे सरफेस पे क्या निकालना है, रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, एंड साइड बाय साइड वी विल आल्सो ड्रॉ डायग्राम। पर्सन यूजेस अ स्पेक्टाकल ऑफ नंबर, नंबर मतलब पावर, नंबर मतलब कौन, पावर, तो पावर आप होता है 1/, फोकल लेंथ, और ये क्या दिया है 2, ये 2 होता है डायोप्टर, क्या होता है ये डायोप्टर। डायोप्टर तब होता है जब फोकल लेंथ मीटर में हो, राइट, तो ये पता होना चाहिए। तो फोकल लेंथ यहाँ से मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 0.5, 0.5 क्या मीटर, तो फोकल लेंथ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, राइट। आगे बोला है डिटरमाइन द रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर,
तो फाइंड करने के लिए हमको बोला है डिटरमाइन द रेंज ऑफ, रेंज मतलब मैग्नीफाइंग पावर का मिनिमम वैल्यू और मैग्नीफाइंग पावर का मैक्सिमम वैल्यू, तो रेंज पूछा है आपको, राइट। आगे बोला है it is a concave convex lens of refractive index 10.5, concave convex, पहला सरफेस कॉन्केव, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, राइट, बराबर। हम बोलोगे दोनों ही कॉन्केव है, दोनों कॉन्केव नहीं है। पहले सरफेस को कहाँ से देखते हो, लेफ्ट से, तो पहला सरफेस कौन हो गया, कॉन्केव, दूसरा कौन हो गया, राइट से, तो दूसरा कौन हो गया, कॉन्वेक्स। तो इसको बोलते हो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तो ये कौन सा है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसका जो पहला सरफेस है वो है कॉन्केव सरफेस, राइट। दिस इज फर्स्ट सरफेस कॉन्केव, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा तो रेडियस इज r1। ये सेकंड सरफेस का सेंटर भी इधर ही आएगा तो रेडियस इज r2, बोथ विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। लेट अस सी, देखते हैं वो। तो अभी आपको r1 दिया है, r1 कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, बोला है ना 10 सेंटीमीटर, बोला है वन ऑफ इट सरफेस हैज अ कर्वेचर ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द अदर, एस्टिमेट द अदर मतलब आपको फाइंड करना है R2। तो समझ में आया क्वेश्चन, पक्का पक्का। क्या क्या दिया था, पावर, पावर से क्या मिला, फोकल लेंथ, क्या दिया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और क्या दिया था R1, क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, एनपी मिनिमम, एनपी मैक्सिमम एंड R2। तो अभी फॉर्मूला पता ही है आपको, यू नो, यू ऑलरेडी नो। एमपी के दो फॉर्मूला है, मैं दोनों लिख देता हूँ। एक है एमपी इक्वल टू डी बाय एफ, एक है एमपी इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। डेफिनेटली डी बाय एफ छोटा है तो ये मिनिमम है, और 1 प्लस डी बाय एफ बड़ा है तो ये मैक्सिमम है। तो ये दो फॉर्मूला मिल गए। R2 फाइंड करना अगर होगा आपको, अगर आपको R2 फाइंड करना है तो आपको 1 बाय एफ, क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड कर लिया आपने, म्यू दिया है, म्यू माइनस 1, R1 आपको दिया है तो R1 माइनस R2, तो लेंस मेकर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको यूज करने वाले हैं, तो यू आर गोइंग टू यूज ऑल थ्री फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट एमपी मिनिमम, एमपी मैक्सिमम एंड R2। देन solution is nothing but just put values and solve, done। तो सबसे पहले फर्स्ट केस इज क्या है, एमपी मिनिमम, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ, डी बाई एफ, व्हाट इज एफ, कितना 50, 50, और डी की वैल्यू कितनी होती है पता है, 25, पक्का 25 बाई 50, तो 1/2 मतलब 0.5, ये मिनिमम आ गया। तो मैक्सिमम कितना होगा 1.5, क्यों 1.5, हाँ तो इट इज 1 प्लस डी बाई एफ, तो डी बाई एफ तो फाइंड कर ही लिया ना, तो 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5। ये हो गया सेकेंड पार्ट सॉल्व। तीसरे पार्ट में 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, इसमें क्या यूज होगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन, करेक्ट। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंथ का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं, द नंबर 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 में ऐसा ऊपर से इन्वर्टेड कॉमा करके रखा है, इनसाइड कॉमा ऐसा लिखना, इसका मतलब यू नो नंबर नेगेटिव भी होता है। आई एम यूजिंग नेगेटिव नंबर क्लासेस, तो वैसा बोलना चाहिए था नंबर -2, बोला क्या -2, क्या बोला है +2, तो फोकल लेंथ क्या आया, प्लस आया, तो क्या लेंगे फिर, प्लस लेंगे, पॉजिटिव लोगे ना, अगर यहाँ नेगेटिव आता तो नेगेटिव लिखते हैं, तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखते हैं, विल सॉल्व, नहीं आया तो फिर देखेंगे। तो फोकल लेंथ वी विल टेक पॉजिटिव, म्यू के लिए तो कोई होता है नहीं, R1 क्या होगा, नेगेटिव, R2 क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि R2 फाइंड करना है,
तो जो फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। तो 1/50। अब अगर थोड़े से होशियार हो तो 1/f दिया ही है तुमको, 2 दिया था कि नहीं, 2 डायोप्टर, राइट, करेक्ट। तो डायोप्टर मतलब एफ इज इन मीटर। तो ठीक है, अभी आपकी इच्छा ऐसा लिखना है वैसा लिखो। व्हाट इज न्यू, 10.5 माइनस 1, व्हाट इज दिस, माइनस को कॉमन, माइनस को बाहर निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। व्हाट इज R1, 10, व्हाट इज R2, राइट, R2 फाइंड करना है। इन दोनों में से हम लोग नेगेटिव को निकाल लेंगे बाहर, नेगेटिव आ जाएगा बाहर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस निकल गया कॉमन, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया सीधा बाहर। तो नेगेटिव साइन को निकाल लिया आपने कॉमन, और होना भी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि R2 क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव दिख रहा है क्या, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो आंसर जो आएगा वो सही आना चाहिए। देन हाउ मच इज दिस, 1/50, ये कितना, 9.5, 1/10 प्लस 1/R2 और माइनस साइन, माइनस साइन भूलना मत, माइनस साइन है, इसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। 1/50 माइनस, और ये 9.5 मल्टीप्लाइड हो गया, ये 1/10 प्लस 1/R2, इसको भी शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर दो, माइनस, माइनस 1/50 इंटू 9.5 और माइनस 1/10 इक्वल टू 1/R2। हाउ मच इज दिस, 95 5 जा कितना, 4, थोड़ा जोर से, आई हैव 4 7 और ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया प्लस 1/R2। सॉल्व करो, क्या आएगा, 485 अपॉन 475 इंटू 10, 1/R2, 5 2 जा, 5 9 जा एंड 7 जा, 4 7 5 12 एंड 4 16, और ये नहीं होगा वेक्टर, सॉल्व करोगे इसको। व्हाट इज R2 एंड 475 इंटू 2, 475 इंटू 2 अपॉन 97 विद अ नेगेटिव साइन, बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, रफली रफली बता दो। देखो रफली रफली कैसे करते हो, 475 है, 97 है, इसको 100 मान लिया, 475/100 इज 4.75 इंटू 2, इंटू 2 कितना, 9 पॉइंट समथिंग, करेक्ट, 9 पॉइंट समथिंग, तो बराबर है ना, एक 10 था तो दूसरा 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सही है। तो ठीक है, अभी एग्जैक्ट कर लेते हैं, एग्जैक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या था, 475 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 97, हाँ तो देखो लगभग 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, हाँ 9.79 है, 9.79 सेंटीमीटर आ गया R2, राइट। हमको क्या तीन चीजें बोली थी, मिल गया क्या तीनों, यस, एमपी मिनिमम, एमपी मैक्सिमम एंड R2। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का, इज देयर एनीवन जिसको समझा नहीं, आई विल रिपीट। तो एमपी मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मतलब D/X, मैक्सिमम मतलब 1 प्लस D/X, और R2 फाइंड करना है तो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करो। और F पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नंबर क्या है चश्मे का, पॉजिटिव, चश्मे का नंबर पॉजिटिव मतलब पावर क्या, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ क्या, पॉजिटिव, दैट इज बाय पॉजिटिव, बस। Let us move ahead with next question, and I repeat again, calculations एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना। और ये नेगेटिव साइन लिखा नहीं मैंने, तो नेगेटिव लिख देता हूँ, दिस इज माइनस साइन फाइंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, focal power of eye lens of a compound microscope is 6 diopter
जैसे ये वर्ड यूज किया आई लेंस, मतलब एक चीज क्लियर था कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, इट कैन नॉट बी अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फोकल पावर ऑफ आई लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 6 diopter. The microscope is to be used for maximum magnifying power of at least 12.5. तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब ये कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड, you need to remember compound microscope का magnifying power is the product of magnification produced by objective lens multiplied by magnifying power of eyepiece. याद है क्या, MO into ME लिखा था हमने, MO is magnification of objective into magnifying power of eyepiece. तो यहाँ पे magnifying power of eyepiece will be 1 plus D by FE, correct, 1 plus D by FE. आगे बोला है द पैकिंग इंस्ट्रक्शंस डिमांड दैट लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप शुड बी 25 सेंटीमीटर. द पैकिंग इंस्ट्रक्शन शुड डिमांड दैट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बी 25 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस का डिस्टेंस 25 है. डिटरमाइन मिनिमम फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव. How much will its radius of curvature be if it is a biconvex lens of 1.5 refractive index? तो पहले पूरा क्वेश्चन आपको समझना है, उससे पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेसिक्स पता है क्या? कितने लेंस होते हैं? 2. ऑब्जेक्टिव बड़ा कि आईपीस बड़ा? ऑब्जेक्टिव इज बिगर एपर्चर और आईपीस ऑब्जेक्टिव बिगर एपर्चर मतलब टेलीस्कोप है, ये कौन है? माइक्रोस्कोप है. तो ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉलर एपर्चर whereas eyepiece is of larger aperture, larger focal length. ऐसा होता है वो. रिमेम्बर दिस. नहीं, ऐसा कैसा याद नहीं? माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास में है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है, राइट. और टेलीस्कोप में स्टार्स और प्लैनेट्स को देखते हो जो ऑलरेडी बहुत फेंट दिखते हैं, उस केस में ऑब्जेक्टिव बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि ज्यादा लाइट कलेक्ट होना चाहिए, और आईपीस छोटा होता है क्योंकि आईपीस तो आई से देखोगे ना, बड़ा करके क्या करोगे? हमको वी जस्ट नीड टू हैव साइज ऑफ वन आई, दैट्स इट. तो यू नीड टू रिमेम्बर सच बेसिक थिंग्स. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये टेलीस्कोप नहीं है. ऑब्जेक्टिव इज smaller aperture and smaller focal length. Eyepiece is larger aperture and larger focal length. यहाँ पे था फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. कैपिटल है मतलब फोकल पॉइंट, ऑप्टिक सेंटर से फोकल पॉइंट तक का लेंथ मतलब स्मॉल है, दैट इज फोकल लेंथ. फिर हम इंटेंशनली जानबूझ के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? लिटिल बिहाइंड फोकस. और सिंपल माइक्रोस्कोप में विद इन फोकस. सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस यूज करते हो, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? विद इन फोकस. उस केस में वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेजेस प्रोड्यूस. इस केस में रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेजेस प्रोड्यूस. रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. तो ये रे ऐसा गया, इस रे का बेंडिंग नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? कहाँ से पास हो रहा है? ऑप्टिक सेंटर से. फिर यहाँ पे दूसरा रे आएगा, इसका बेंडिंग होगा, डेफिनेटली ये बेंड होने के लिए लेंस से पास होना चाहिए, तो उसको लेंस को ऊपर कर देता हूँ मैं, राइट. यू नीड टू नो दिस. फाइन, करेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका इमेज बन गया, नाम दिया था इसको A1B1. क्या नाम दिया था इसको? A1B1. क्या नाम दिया था इसको? A1B1. ये बोला था, इसको बोला था हमने ए बी, तो नाम भी याद रखो तो बेटर. दिस वाज कॉल्ड एज ए बी. ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो ए का नीचे ये A1 और ये B1. दिस वाज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट, एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्टिव का. किसका? ये इमेज डिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्टिव का, राइट.
लेकिन ये इमेज होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आईपीस के लिए। तो ये हो गया डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, आईपीस के लिए। और अगर आपको याद होगा इंटेंशनली हम इसको रखते हैं विद इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, क्योंकि अगर आप विद इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस रखोगे तो इमेज सो ऑब्टेन्ड विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इसका जो इमेज बनने वाला है दैट विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, अ मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म। यहाँ तक क्लियर, याद आया क्या सब, यस यस, तो याद आना चाहिए, यू मस्ट रिमेम्बर ऑल दिस। अगर यही याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर ऑल दिस यू विल बी इन ट्रबल। ये कौन है, A2, ये कौन है, B2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कौन है, इमेज डिस्टेंस, किसने बनाया इमेज, तो क्या बोलेंगे इसको, और आप देख कहां से रहे थे, यहां से, तो ये एंगल जो बना है इसको क्या बोलते हो, बीटा। रिमेम्बर दिस, आया याद, रिवाइज करते रहना पड़ेगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी हम क्वेश्चन वापस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको इमेज नहीं, पूरा डायग्राम याद नहीं था। अब क्वेश्चन पढ़ो। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल पावर है, नॉट फोकल लेंथ, फोकल पावर, फोकल पावर किसका, फोकल पावर आई लेंस का, मतलब पीई, व्हाट इज पीई, 1/FE। ये कितना दिया है आपको, 6 डायोप्टर। तो FE कितना हो गया, 1/6, कितना हो गया, 1/6, 1/6, तो 1/6 मीटर, ये मीटर में है, क्योंकि डायोप्टर मतलब फोकल लेंथ इन मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये मीटर में है, कैसे करोगे कन्वर्ट, ये मीटर में है तो कन्वर्ट कैसे करोगे, हाउ मच, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, 100, 100, वेरी गुड। तो 100 सेंटीमीटर बाय 6, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 50/3, 50/3, तो मिल गया आपको फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, आईपीस का। तो आईपीस का फोकल लेंथ है। आगे क्या बोला है, आगे देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द माइक्रोस्कोप, ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहीं पे चाहिए, प्लस लेंस। The microscope is to be used for maximum magnifying power of at least 12.5। अब यू मस्ट नो, इन्होंने बोला है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ये कितना होना चाहिए, 12.5। लेकिन हमको ये तो पता ही था कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो या जो भी हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, आईपीस। याद है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी MO इनटू मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। आईपीस के लिए क्या लिखोगे, 1+D/FE, राइट, करेक्ट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी साथ साथ में डेवलप करते जा रहे हैं बिकॉज यू विल नीड ऑल दिस, आपको सब लगने वाला है तो साथ में ही चलते जाएंगे, जहां जहां पे फॉर्मूला बन रहा है वहीं पे कैलकुलेशन भी कर लेंगे, डजंट मैटर। ये कितना दिया है, 12.5, कितना दिया है, 12.5। एमओ पता है क्या, नहीं, करेंगे फाइन, 1+D, डी कितना होता है 25, एफई कितना आया, अभी फाइन किया, एफई कितना आया 50/3, 1 जा 2 था, राइट। तो 12.5 इक्वल टू MO 1+3/2, ये 2/3, 3 ऊपर गया, व्हाट इज 3/2, कितना 1.5, 1.5 प्लस 1 कितना 2.5, 2.5 1 जा और एक 5 जा, so what is linear magnification produced by objective, राइट। ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब अगले स्टेप पे जाओ, आगे क्या बोला है, द पैकिंग इंस्ट्रक्शन डिमांड दैट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप शुड बी, व्हाट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस,
VO प्लस UE, VO प्लस UE। तो अब बी लिटिल केयरफुल, VO प्लस UE दैट इज इक्वल टू लेंथ, करेक्ट। सिर्फ एक चीज याद रखना, मॉड, क्यों मॉड? और डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर है, बोल सकते हो क्या? लेंथ ऑफ द ट्यूब इज -10 सेंटीमीटर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, इसलिए क्या आएगा? मॉड आएगा, मॉड आएगा। अब ये लेंथ कितना दिया है आपको? 25, देखेंगे बाद में देखेंगे। अब आ जाओ, डिटरमाइन द फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो भी देख लो एक बार। किसका है? हाउ मच विल इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बी, किसका? ऑब्जेक्टिव का। डिटरमाइन मिनिमम फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाउ मच विल रेडियस ऑफ कर्वेचर बी, किसका? इट्स मतलब कौन? ऑब्जेक्टिव, राइट। इफ द बायकॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है? ऑब्जेक्टिव का। अब लिख देते हैं कि क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, बताओ बताओ क्या क्या फाइंड करना है, बताओ। फोकल पावर ऑफ, फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव PO, and definitely it is 1/f। ओके, देन दूसरा क्या पूछा है? हाउ मच will its radius of curvature be if it is a biconvex lens of refractive index 1.5, how much its radius of curvature be, मतलब R, किसका? ऑब्जेक्टिव का R, बराबर। R1 की R2 सेम है, मतलब कौन सा लेंस है? इक्वी कॉन्वेक्स। तो याद रखना, माइक्रोस्कोप में आप जो दो लेंस यूज करते हो वो दोनों इक्वी कॉन्वेक्स होते हैं। यहाँ पर क्लियर? फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तक आना इट इज नॉट वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा हमने ऑलरेडी गिवन डेटा में ही कर लिया, नहीं तो फॉर्मूला ढूंढते ढूंढते टाइम जाता। क्या चाहिए? क्या चाहिए? PO। क्या चाहिए आपको? PO, ऑब्जेक्टिव का पावर, ये क्या है? 1/FO। अब आपको 1/FO चाहिए, तो 1/FO कहाँ से मिलेगा? म्यू ओ -1, 1/R1 -1/R2। लेकिन ये खुद ही कहाँ पता है? हमको पता है क्या? नहीं, नहीं पता ना, तो क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला, मतलब तीसरा एक फॉर्मूला हमको लगने वाला है विच इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। हाँ, इतना खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ओ नहीं लिखता हूँ, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला क्या है? कहीं पे भी अप्लाई करो, आई लेंस के लिए भी करो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी करो, डजंट मैटर, यू कैन यूज इट एनीवेयर यू वांट। तो जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। तो नाउ थिंक यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। हमको चाहिए सबसे पहले पावर, पावर के लिए चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसका पावर चाहिए? ऑब्जेक्टिव का। उसके लिए फोकल लेंथ किसका लगेगा? ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ के लिए क्या चाहिए? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है क्या? दिया है? दिया है क्या? नहीं दिया है, कहीं पे भी लिखा है ऐसा? लिखा है क्या ऐसा? नहीं, नहीं लिखा ना, फिर कैसे फाइंड करोगे? मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेरी गुड। लेकिन इमेज डिस्टेंस पता है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, दिस इज गुड। तो एटलीस्ट यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। आपको कम से कम ये तो ध्यान में आ गया कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो वी नो दैट what do you know is magnification is image distance upon object distance, ये पता है। अगर VO फाइंड करना है तो UO पता होना चाहिए, है? चेक। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं क्वेश्चन, सोचो सोचो, लुक एट द डायग्राम एंड सोचो सोचो क्या पता है हमको। थिंक थिंक थिंक, you know this, do you know this?
what is this? Length of the tube. So you know length of the tube, but what we know is length is mod of VO plus mod of UE. सही है? पक्का? तो VO मिल सकता है यहाँ से? Yes. L पता है? Yes. You know UE, you don't know what is UE. पता है क्या? नहीं? तो फिर अभी UE फाइंड करो. UE कैसे फाइंड करोगे? सिर्फ चकरा जाएगा ऐसा ढूंढते ढूंढते. कैसे फाइंड करोगे? वन what? What one? 1 by FE is 1 by VE minus 1 by UE. FE पता है? Yes. पता है? Do you know it? Do you know what is V? You know what is V? No, it's very interesting. You know what is VE? Magnifying power of compound microscope maximum था. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कहाँ से आया था? फॉर्मूला क्या था? MO, which is magnification of objective and magnifying power of eyepiece. क्या लिखा आपने? क्या लिखा? मैक्सिमम क्या लिखा? 1 plus d by f e. 1 plus d by f e कब लिखते हो? कब लिखते हो? When the image is formed at तो image for eyepiece is formed at DDV. आ गया? तो ऐसा करना पड़ेगा. You will have to keep thinking. But since what? Magnifying power is maximum. It means image made by eyepiece is at DDV, that is 25 centimeter. Correct? Good. अब साइन कन्वेंशन भी तो यूज करो. फिर अब यूजिंग साइन कन्वेंशन हमको यू फाइंड करना है. कौन फाइंड करना है? यू. एफई का कन्वेंशन यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. प्लस क्यों लिया? क्योंकि कौन है? कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स. वीई हाँ ई पे ध्यान देना. वीई इज टू द लेफ्ट ऑफ आईपीस, तो वीई विल बी नेगेटिव. तो 1/नेगेटिव. और ये आ गया नेगेटिव. इसका तो यूज करेंगे नहीं कन्वेंशन. अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी होता है, लिटिल बिट कंफ्यूजन इज देयर, रिमूव इट. इसको यहाँ शिफ्ट कर दो. 1 by UE 1 by VE minus 1 by FE. अब एक काम करना, अब कन्वेंशन यूज करते वक्त सिर्फ VE का कन्वेंशन क्या आएगा? माइनस. और FE का क्या आएगा? प्लस. करेक्ट यहाँ तक? राइट. ध्यान 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 यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे. दोनों में से माइनस साइन निकाल लिया आपने, कॉमन. माइनस आ गया. माइनस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट. आईपीसी ऑब्जेक्ट था कौन? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाया. ऑब्जेक्टिव ने इमेज कौन सा बनाया? A1 B1. ये कौन था? ऑब्जेक्ट था. किसके लिए था? आईपीस के लिए. लेफ्ट में है क्या? यस. आईपीस लेफ्ट में है ना, तो माइनस आना चाहिए क्या? यस. तो आ गया माइनस. तो 1/UE इक्वल टू माइनस व्हाट इज VE 25. व्हाट वाज FE? 50/3. अभी आपने तो फाइंड किया ना 50/3. किया कि नहीं यहाँ पे 50/3? तो याद रखना पड़ेगा वो. तो 50/3 मतलब 3 गया ऊपर. पहले टर्म में डिनोमिनेटर में 25 है, दूसरे में 50 है. तो एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. जैसा कंफर्टेबल हो वैसा करो. तो आपको कंफर्टेबल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस कर लो. 50 into 1 25 into 3 75. तो 50 plus 75 upon 25 into 50. 25 into 50. अब इसका उल्टा, क्योंकि ये UE चाहिए ना, तो 25 into 50 upon 125. 1 जा 5 जा 1 जा 10 जा. So what is UE? Minus indicates that the image object for eyepiece is to the left. अब यहां से आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब का इक्वेशन उठाओ.
L equal to mod of VO plus mod of UE. तो VO mod is L minus UE. L कितना था 25, ये कितना आया 10, माइनस नहीं, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस विच इज नथिंग बट VO प्लस UE. अब आपके पास UE कितना आ गया 10, तो फिर VO कितना बचेगा 15. वो टोटल डिस्टेंस कितना था 25 में से 10 गया तो कितना बचा. हाँ तो वापस माइनस डालोगे तो बात ही खत्म हो गई. ये लोग ठीक है. व्हाट आई विल डू इज ऐसा लिख देता हूँ मैं अभी. ठीक, अभी कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. मॉड डाल दिया मतलब वो 10 लेना है उधर. कितना आ गया ये 15. मॉड ऑफ व्यू इज 15. करेक्ट. ओके, हमारा अल्टीमेट एम क्या था. एम बोलोगे तो कैसे चलेगा. यू वांट टू फाइंड व्हाट फोकल लेंथ. किसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव. लिखा है कि नहीं. पावर फाइंड करना है. पावर कहाँ से मिलेगा फोकल लेंथ से मिलेगा. फोकल लेंथ कहाँ से मिलेगा VO और UO से मिलेगा. दिक्कत क्या था. प्रॉब्लम ये था कि पता ही नहीं था. पता था क्या आपको नहीं. तो अभी कम से कम क्या पता है VO. अभी UO मिला है क्या हमको नहीं. तो ये UO फाइंड कर लो. बट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज what VO by UO. So what will be UO. VO by MO. What is VO 15 और MO कितना था 5 था. तो ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर बराबर. अब then finally 1 upon F is 1 upon V minus 1 upon E. Correct. O and O. Now using sign conventions 1 upon FO. इमेज कहाँ बना इधर आइए. ऑब्जेक्टिव के राइट में तो प्लस. ऑब्जेक्ट कहाँ था तो माइनस. तो 1 अपॉन VO माइनस माइनस प्लस U. व्हाट इज VO कितना 15 और ये कितना है 3. तो 1 अपॉन FO इज 3 प्लस 15 अपॉन 15 इंटू 3 कितना आ गया 18 by 45. 18 by 45. ओके. लेकिन आपको पता है पावर क्या होता है. तो 18 by 45 जो आएगा वो. अब आई डोंट नो वेदर इट इज राइट आंसर और रॉन्ग आंसर बिकॉज कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी तो मे भी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है. लेट अस जस्ट चेक. आई डोंट रियली नो द आंसर. चेक कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. एक मिनट रुक जाओ. 1 मिनट. क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग. क्या था ये पावर. क्या है ये पावर. तो पावर कितना आ रहा है हमारा 18 by 45. करेक्ट है. वाई इट इज करेक्ट क्योंकि एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. तो एक काम करो फिर. नथिंग रॉन्ग. इसको ऐसे रख दो. सही है ये. लेकिन ये किस में है 1 अपॉन सेंटीमीटर. 1 अपॉन है ना फोकल लेंथ. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हो मल्टीप्लाई बाय. अरे बाप रे. 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर कब से हो गए 10 पावर -2. अब ये आ गया मीटर में. करेक्ट. यहाँ तक क्लियर. अब ये 10 पावर -2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा. वेरी गुड. कहाँ जाएगा वो ऊपर जाएगा. तो 18 इंटू क्या होगा 100 अपॉन क्या आएगा 45. आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है. रफली अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 40 बोला है. हमारा 1800 by 45 आ रहा है. 1800 by 45 देख लो क्या आता है. 1800 by 45 कितना आया 40. तो एग्जैक्ट आंसर है. मतलब somehow all of you have managed
टू गेट राइट आंसर, ये दिया है, राइट, करेक्ट। अब देखो फिजिक्स का मजा है, यू टेक स्ट्रेस, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो नहीं आने के लिए तो पढ़ रहे हो ना, आता तो क्यों पढ़ते, लॉजिकली, दिस इज बेसिक लॉजिक। नहीं आता है इसलिए तो क्लासेस है, नहीं तो क्यों होते क्लासेस। एनीवेज, अब आगे क्या फाइंड करना रह गया, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर ओ। आर ओ कैसे फाइंड करोगे, 1/f म्यू माइनस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। सिर्फ यहाँ पे एक अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट में एक अजम्पशन है, लेट मॉड ऑफ आर वन इक्वल टू मॉड ऑफ आर टू इक्वल टू आर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंथ, क्योंकि किसका आपको आर पूछा था, ऑब्जेक्टिव का, राइट। अगर ऐसा लिखते हो तो 1/FO इज इक्वल टू म्यू ओ माइनस वन अपॉन आर वन प्लस माइनस वन अपॉन आर टू। देन वापस साइन कन्वेंशन करेंगे ना, यूज साइन कन्वेंशन यूज करोगे कि नहीं करोगे, हाँ नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करते हैं। आर वन की वैल्यू कितनी है, आर टू की वैल्यू कितनी है, आर, वन बाय आर माइनस वन बाय आर, हो गया, सही, जीरो आ गया, जो फाइंड करना था वही जीरो हो गया। R1 will be positive, R2 will be negative। तो क्या आएगा ये, 1/FO इक्वल टू म्यू नॉट माइनस वन अपॉन R1 इज पॉजिटिव R एंड R2 इज नेगेटिव R। अब आप बोलोगे कि जो फाइंड करना है उस पर तो कन्वेंशन यूज नहीं करते, हाँ नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिकली बताया कि R1 की R2 नहीं, तो फिर अगर स्पेसिफिकली बताया नहीं है तो यूज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गए, ये हो गया सीधा सीधा जीरो, 1/R माइनस 1/R गया, 1/FO। अब रिमेंबर 1/FO ऑलरेडी फाइंड किया है सेंटीमीटर में, कितना है 18/45, और म्यू की वैल्यू दी थी 1.5, मतलब ग्लास है माइनस वन, 1/R प्लस 1/R इज 2/R। now that clear, good, then 18/45 इक्वल टू 0.5 ना, 1.5 माइनस वन कितना होता है, इंटू 2/R, 2 इंटू 0.5 कितना 1, तो फिर आखिरी में क्या बचा आपके पास बताओ, 18/45 कितना आ गया 1/R, तो R कितना आ गया 45/18, राइट। 18 का टेबल पता है, 18 2 36 3 54, नहीं पता, 9 का पता है, 9 2 9, तो आंसर इज 2 एग्जैक्टली यही आंसर है, 2.5 सेंटीमीटर। डन, इज दिस क्लियर? So that's it for today, and that is the end of optics of state board.